कोऑर्डिनेट्स का काम क्या है? कोऑर्डिनेट मतलब आप एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो फिर से थोड़ा सा मैं क्विक रिमाइंड करा दूं। तो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब है, अरे ये तो हमारे पास एक बहुत अच्छा ग्राफ पेपर है, तो इसको अच्छे से यूज करते हैं। यहाँ पे मुझे सीधा ड्रॉ करना पड़ेगा, हाँ, और यहाँ पे अच्छे से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, हाँ, अब बहुत बढ़िया। एक्स वाई। अब मैं कोई भी रैंडम पॉइंट चॉइस करता हूँ, ये मेरा पॉइंट है। अब मैं जब बोलता हूँ अरे यार ये जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है ये है कहाँ, मतलब समझ लो आपके नीचे फ्लोर है और फ्लोर में एक चींटी है, यहाँ पे एक इंसेक्ट है, तो आप एग्जैक्टली इस इंसेक्ट का पोजीशन बताओगे कि कहाँ पे है। तो आपको एक घर में कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा, एक ओरिजिन लेना पड़ेगा, फिर आप क्या करोगे, इसका देखोगे ये एक्स में कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखा 1 2 3 4, तो आप बोलोगे सर ये एक्स में 4 में है। आप बोलोगे सर एक कोऑर्डिनेट एनफ है। मैं बोलूंगा कैसे एक एनफ है? तुम अगर मुझे एक्स इज इक्वल टू 4 बोलोगे तो इंसेक्ट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि इन सब का एक्स तो 4 ही है। तो एक कोऑर्डिनेट एनफ नहीं है, तो मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट दो, नहीं तो मैं एग्जैक्ट नहीं पता लगा पाऊंगा फोन में। तुम मुझे फोन करके बोल रहे हो कि सर देखो यहाँ पे एक कीड़ा है, क्या करूं? और मैं बोलूंगा पहले पोजीशन बताओ। तुमने बोला एक्स इज इक्वल टू 4, मैं बोलूंगा एक्स इज इक्वल 4 तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर ऊपर कहीं भी हो सकता है। हाँ, एक्स इज इक्वल टू 4 ये नहीं हो सकता, एक्स इज इक्वल टू 4 ये नहीं हो सकता, ना ही एक्स इज इक्वल टू 4 ये हो सकता है। तो इतना तो मैं कंफर्म है कि एक्स इज इक्वल टू 4 कहाँ पे है, बट उतना भी कहाँ पे है नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक और ऑब्जेक्ट चाहिए। वो क्या होगा? मैं बोलूंगा वाई एक्सिस दो, तुम बोलोगे हाँ सर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ, ये आ गया 1 2 3 4, और बहुत बढ़िया, ये तो 4 4 आ गया। तो इसका मतलब आपको R2 में, जो आपका 2 डायमेंशनल प्लेन है, R2 में, अच्छा इसको R2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एक एक्सिस R है, रियल नंबर से बना हुआ है, और दूसरा एक्सिस भी रियल नंबर से बना हुआ है, R। ठीक है, तो बस एक मैथमेटिकल नोटेशन। तो कहीं ना कहीं जो आपका R2 है, वहां पे कोई भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप मुझको बोलना चाहते हो तो आपको कितने नंबर्स चाहिए? 2 नंबर्स चाहिए, एक नंबर से नहीं काम होगा, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। क्या करोगे? आप बोलोगे हाँ सर चलो हो गया, 2 नंबर में काम खत्म, अब क्या टेंशन लेना। फिर आपका दोस्त आता है और आपका दोस्त बोलता है कि सर यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं देख पा रहा हूँ, आप 2 नंबर सिर्फ एक्स और वाई यूज कर रहे हो ना। मैं आपको एक और टेक्निक देता हूँ कि बिना एक्स और वाई यूज किए दूसरे 2 नंबर का पेयर है जिससे आप उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन एग्जैक्टली बता सके। तो आपके दोस्त ने क्या बोला? आपके फ्रेंड ने बोला कि देयर इज another pair of number। तो यहाँ पे हमारा पेयर क्या है? नंबर 4 और नंबर 4। अब आपका दोस्त बोला देयर इज another pair of number represent that can represent, इसको एक नाम दे देते हैं, पॉइंट P, that can represent point P। ऐसा कौन सा 2 नंबर है? उसने कहा कि सर एक काम करो, आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो सीधा, और इसको आप R बोल दो, और आप कहो कि सर वो इंसेक्ट R पे है। मैं बोलूंगा अरे यार वो इंसेक्ट R पे है, तो R तो फिर यहाँ भी हो सकता है, और R तो यहाँ भी हो सकता है, तो फिर कैसे पता लगेगा कहाँ पे इंसेक्ट है? तुम बोलोगे नहीं सर एक R से नहीं, मैं एक और चीज दूंगा आपको, मैं R एग्जैक्टली कहाँ पे है उसको ना मैं आपको एंगल से बताऊंगा। तो आपने कहा कि सर एक्स एक्सिस से एक एंगल ड्रॉ कर लो थीटा, तो आपका जो पॉइंट P है वो ओरिजिन से R में है, और वो R है आपका ऑलमोस्ट थीटा एंगल बनाता है। तो अगर आपने मुझे ये 2 नंबर भी दे दिया तो भी मुझे पता लग जाएगा पॉइंट P कहाँ पे है। यही
इसी को ही बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जहां पे आप एक्स और वाई यूज करते थे एक ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए, अब आप एक्स और वाई नहीं यूज करके पोलर कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हो, आर और थीटा। इसके बहुत सारे फायदे हैं जो मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा, बट पॉइंट इज पहला तो आर और थीटा निकालना है। आपने तो स्टूडेंट ने बता दिया सर लो आर और थीटा, बट मैं बोलूंगा भाई आर और थीटा बता तो दिया, नंबर तो दे। आर में मैं क्या नंबर यूज करूंगा और थीटा में मैं क्या नंबर यूज करूंगा। अब आ जाता है आपका कैलकुलेशन पार्ट। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा कैसे, आप बोलोगे सर ऐसे कि आर तो हम निकाल सकते हैं। आप बोलोगे पहला पॉइंट जो आपका आर निकालना है, आर हम निकाल सकते हैं। बोलोगे कैसे सर, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना, तो आप तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। r इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x आपको पता है 4 है, y भी पता है 4 है, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 32। हाँ नंबर उतना इजी नहीं आया जितना आना चाहिए। आप बोलोगे सर क्या फायदा, आप अभी 16 प्लस 16 रूट ओवर ऑफ 32 करोगे, r का वैल्यू कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा आने वाला है, फायदा क्या। तो रूट ओवर ऑफ 32 भी थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं। रूट ओवर ऑफ 32 आ जाता है 5.65, आपका r आ गया 5.65, और r आपका मीटर में आएगा क्योंकि r तो एक लेंथ है। r तो निकल गया 5.65 मीटर। फिर आप बोलोगे अब मेन प्रॉब्लम है थीटा निकलना। आप बोलोगे सर इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। और कैसे, आप बोले सर आप tan थीटा यूज करो ना। tan थीटा इज p बाय b। आपके पास p है और आपके पास b भी है। p मतलब वो परपेंडिकुलर वाला p, पॉइंट p नहीं। तो p तो आपको पता है y एक्सिस का 4 है, b आपको पता है 4 है। tan थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा कितना होगा रे? 45 45 डिग्री। 45 डिग्री, और 45 डिग्री आना भी चाहिए क्योंकि आपको पता है ये जो लाइन है ये 44331122 से बना हुआ है। वो लाइन बीच में से जाता है, तो आपको पता है ये बीच में से जो आ रहा है उसका एंगल 45 डिग्री होगा ही होगा। तो हम थोड़ा सा लकी रह गए कि मैंने इनिशियली पॉइंट पी को ऐसे पॉइंट में डाला कि उसका कोऑर्डिनेट 4 हो गया। थोड़ा सा अगर इधर उधर होता तो ये एंगल भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता, बट चलो लकी रह गए। अब आप बोलोगे सर लो 2 नंबर दे दिया मैंने आपको, आर और थीटा, जाओ आप ढूंढो। आप तो आर और थीटा आप बोलोगे सर ओरिजिन से। अब ओरिजिन से ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ओरिजिन से आप कोई काम नहीं कर पाओगे, आपको ओरिजिन पता होना चाहिए। तो ओरिजिन से आपको पता है कि आर आपका एक नंबर है 5.65 मीटर और दूसरा नंबर आपका एक एंगल है। अब आप स्केल और प्रोट्रैक्टर यूज करो और निकालो। मैं बोलूंगा ठीक है चलो निकालता हूं और मैं उस पॉइंट में पहुंच भी जाता हूं। तो दिस इज अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिससे आप एक पॉइंट को एग्जैक्टली डिपिक्ट कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं और हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आते हैं थोड़ा सा देखते हैं। मुझे ये डायग्राम फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, तो क्या मैं इसको कॉपी करके नीचे ले सकता हूँ? तो इसको थोड़ा यहाँ से कॉपी मार लेते हैं, कॉपी करते हैं और हम नीचे जाते हैं और यहाँ से पेस्ट मार के देखते हैं आता है कि नहीं। हाँ आ गया, बहुत बढ़िया। तो हमारा डायग्राम तो आ गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज आ गया उसको हटा हुटी देते हैं। अब आप यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या करते हो, आप यहाँ पे मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन थोड़ा लिख लेते हैं। तो r अगर आपको निकालना है तो आप करते हो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आपको एक्स वाई पता है, अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता है
किसी ऑब्जेक्ट का, तो आप उनको यूज करके पोलर कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। थीटा कहाँ से आता है? थीटा आता है, आपको tan थीटा इवेलुएट करना पड़ता है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, बट देखा जाए तो आपका परपेंडिकुलर तो y है और बेस आपका वो x कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x, तो इसका मतलब y और x को डिवाइड कर दोगे तो नंबर आएगा उसका, फिर आप सोचो कि कौन सा थीटा से वो नंबर आएगा, तो आपको थीटा निकल जाएगा। बट यहाँ आप ये तो हो गया, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, क्योंकि आप इन दो इक्वेशन को यूज करके एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट जाते हो। बट आप यहाँ पे बोलोगे सर एक्स वाई से, अगर आपको एक्स और वाई पता है, आप एक्स वाई से तो पहुंच गए आर थीटा, उल्टा कैसे जाओगे? मतलब एक्स वाई से आर थीटा अगर पहुंचना है तो आर निकालोगे रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यूज करके, और थीटा निकालोगे tan इज इक्वल टू वाई बाय एक्स को यूज करके। बट अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपको जाना पड़ेगा कि मैं आपको दे दिया आर और थीटा दे दिया और आपको उल्टा जाना पड़ेगा एक्स और वाई, तो फिर यहाँ पे क्या क्या रिलेशन आएंगे कौन बताएगा? आइडिया कहाँ से निकलेगा? इसी रिलेशन से आप आइडिया निकाल के कर सकते हो। थोड़ा सा बैठो और सामना सामनी सॉल्व करो मेरे सामने और आइडिया लगाओ।